वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स प्रेजेंट्स इंडिया की बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर। बॉलीवुड की भाईजान सलमान खान स्टारर टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है और टाइगर का मिशन इस बार बहुत ज्यादा पर्सनल है। वो कहते हैं ना कि जब फैमिली पे बात आती है टाइगर जिंदा हो जाता है, क्योंकि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो टाइगर 3 का ट्रेलर क्या दिवाली का सबसे पहला बम है? आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है फॉलोइंग द इवेंट्स टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान। मतलब टाइगर 3 का कहानी टाइगर जिंदा है से लेकर वॉर एंड पठान इन तीनों मूवीज के कहानी से कनेक्टेड है। मतलब क्लियरली समझ लो कि इस मूवी के बीच बीच में वॉर और पठान का रेफरेंस मिलता रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब मूवीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट है और फ्यूचर में इनका मेगा कोलैबोरेशन होने वाला है। खैर ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है टाइगर की एक खूबसूरत शॉट से, जहां बताया जाता है देश के अमन और देश के दुश्मन के बीच कितना फासला है, बस एक आदमी का। उसके बाद ही टाइगर अपनी स्वैग से एंट्री मारता है, जहां इस जगह को देखकर लगता है ये वही टर्की है। बस वहां टाइगर बाइक घुमा के किसी के ऊपर पिस्तौल लेकर निशाना लगाता है। प्रोबब्ली ये वही लोग हैं जो शुरुआत से टाइगर का पीछा करते आ रहे हैं। और भाई यहाँ पर बाइक चेजिंग सीक्वेंस का सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा कूल है। भाई वहां पे एक लोहे का डंडा फेंक मारते हैं, बंदा खत्म। और उसके अगले ही शॉट में टाइगर घर के अंदर किसी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है इस शॉट पर, जहां इस महल का नाम मुझे जितना पता चला है किंग हिस्ट्री चेजेस म्यूजियम, जो ऑस्ट्रिया में स्थापित है। और वहां पर किसी एक म्यूजिक शो में टाइगर और जोया अपने प्यार का वक्त बिता रहे हैं। और उसके पीछे से इमरान हाशमी एज विलेन कहते हैं हर बंदे की लाइफ में सबसे कीमती इमानत फैमिली होती है। बीबी का प्यार, बच्चे का खुशी बहुत मायने रखता है। मतलब समझ रहे हो ना, टाइगर का विलेन यानी इमरान हाशमी टाइगर के फैमिली को टारगेट कर रहा है और वो टाइगर को बता रहा है कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मतलब समझ रहे हो, इमरान हाशमी के कैरेक्टर के साथ टाइगर का दुश्मनी काफी पुरानी है, पर उसका हिंट मुझे ओवरऑल ट्रेलर में तो कहीं पर नहीं मिला। तो दुश्मनी कहां से चालू हुआ? टाइगर जिंदा है मूवी के इवेंट के बाद या पठान से मिलने के बाद? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिर उसके बाद टर्की के आर्मी ऑफिसर्स बीच सड़क में टाइगर को टारगेट बनाता है और भाई 2-4 ऑफिसर्स या मिलिट्रीज होता तो चलता। भाई टाइगर अकेले बंदे को पकड़ने के लिए टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, बुलडोजर्स, मशीन गन सब कुछ आ चुका है। खैर वैसे भी टाइगर कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी है। वैसे ऐसी सिचुएशन देखकर समझ में आ जाता है कि टाइगर 3 का मूवी इंटरनेशनली किस लेवल का इंपैक्ट डालने वाला है। और वहां पर इमरान हाशमी पीछे से कहते हैं कि अब मैं तुझे हराऊंगा, तेरा फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। मतलब ये सिचुएशन इमरान हाशमी का कैरेक्टर ने क्रिएट किया है। और मेरे अकॉर्डिंग टाइगर का जो गद्दारी वाला सिलसिला टाइगर के मैसेज में हमें देखने को मिला था, वो गद्दारी इस बंदे ने क्रिएट किया, टाइगर को किसी तरीके से फंसा के। और टाइगर का कमजोरी तो तुम जानते ही हो, उसका फैमिली, उसका बच्चा। फिर उसके बाद इमरान हाशमी को दिखाया तो जाता है पर अंधेरों में चेहरा दिख नहीं पाता। बस एक्शन चालू। यहाँ से जो एक्शन सीक्वेंस का स्टार्टिंग होता है भाई ट्रेलर के एंड तक चलता है, जहां टाइगर भाग रहा है तो भाग रहा है, पुलिस मिलिट्री उनका पीछा कर रहा है, ओवरऑल मिशन इम्पॉसिबल का फीलिंग आ रहा है। फिर टाइगर किसी को बता देता है कि इस बार मिशन रॉ के लिए नहीं बल्कि पर्सनल है। और यहां से इन तीनों लोगों को लेकर टाइगर अपनी एक टीम को भी बिल्ड कर लेता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हमारे टाइगर भाई साहब स्पाइडरमैन बन के एंड्रू गारफील्ड की तरह कूद जाते हैं ग्वेन स्टेसी को बचाने के लिए। मतलब यहाँ पर कोई ग्वेन स्टेसी नहीं है बल्कि टाइगर श्रॉफ कहां से आया? हमारे टाइगर भाई साहब यानी सलमान भाई घड़ी के मशीनों के बीच से कूद जाते हैं, जो कि बहुत कूल लगता है और पठान मूवी के सीक्वेंस का याद दिलाता है। और यहीं पर इमरान हाशमी का कैरेक्टर पीछे से बताता है कि ये दिमाग का खेल है, हाथों का नहीं। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि टाइगर अपना हुलिया बदल के मार्केट में घूम रहा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि टाइगर इस टाइम में इंटरनेशनल इशू है और हर कोई उसको पहचान रहा है और हर देश की मिलिट्री उसको ढूंढ रहा है। और ये जगह प्रोबेबली रसिया का है, क्योंकि मैंने उस महल को देखकर समझ लिया है। वहां पर कोई एक बंदा बाइक चलाते टाइम टाइगर को टारगेट करके गोली चला रहा था और हमारे टाइगर भाई साहब जब उसको निपट देते हैं, पता नहीं क्यों बंदा ऐसे पोज देता है। फिर उसके बाद ये शॉट जो कि देखकर तो लगता है टोटली सीजीआई या वीएफएक्स से क्रिएट किया गया है, जो कि मुझे एवरेज और अच्छा के बीच में कुछ लगा। फिर उसके बाद ट्रेलर थोड़ा सा इमोशनल एंगल पर चला जाता है, जहां इमरान हाशमी का कैरेक्टर कहता है कि टाइगर अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तुम अब अपने देश को बचाओ या फैमिली। फिर भाई टाइगर का ऐसे चिल्लाना देखकर मैं फिदा हो गया बॉस। भाई ये हमारे सलमान भाई का पेन है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सलमान भाई को एक्टिंग नहीं आती, वो लोग थोड़ा सा साइड हट जाओ, ठीक है? यहाँ पर देख लो भाई का, क्योंकि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। उसके
उसके बाद नेक्स्ट शॉट में मुझे जितना लगता है यहाँ पर जोया और उसके बच्चे को किसी प्रॉब्लम में फंसा दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट में टाइगर और जोया का फटाफट एक्शन कट मारता है भाई, पलक झपकते ही निकल जाएगा। फिर उसके बाद कैटरीना का ये स्टंट मुझे बहुत यूनिक लगा। फिर अगले ही शॉट में ये ब्रिज दिखाया जाता है जिसका सीजीआई ओके था। ब्रिज के नीचे बाइक से जो आदमी उड़ रहा है उसका डिटेलिंग काफी सही है बॉस। फिर टाइगर बताता है कि आतिशबाजी तुमने शुरू की थी और मैं खत्म करूंगा। मतलब टाइगर रिवेंज की बात कर रहा है और आतिशबाजी का मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग टाइगर का गद्दारी आइडेंटिटी है। फिर इस शॉट का डिटेलिंग देखो, वो रहा टाइगर, ध्यान से देखो, वो जाके टाइगर यहां से कूदता है जिसका डिटेलिंग काफी सही है। मैं जैसे खराब शॉट्स को ओके बताऊंगा, अच्छे शॉट्स का तारीफ भी करूंगा। फिर ये शॉट जहां टाइगर कार के ऊपर से मशीन गन चला रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट में ब्रिज टूट चुका है, कार धीरे धीरे गिर रहा है, पर टाइगर तब भी कार के ऊपर से गोली चलाया जा रहा है। मतलब भाई का कहना है कि मैं गिरेगा जरूर पर मार कर गिरेगा। फिर अगले कुछ शॉट्स में रैंडम एक्शंस और उसके बाद भाई जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है उसको देखने के लिए मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था भाई। ऐसा एक्शन सीक्वेंस मैंने तो हॉलीवुड मूवीज में भी नहीं देखा है। वेल मेड कोरियोग्राफी बॉस। भाई ऐसी एक्शन सीक्वेंस या शॉट से पता चलता है कि इंडियन सिनेमा भी यूए रेटिंग से ऐसा माल दिखा सकता है। पता नहीं क्यों बाकी मूवी मेकर्स इतना डरते क्यों हैं। इससे ज्यादा इस एक्शन सीक्वेंस के बारे में मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहता क्योंकि तुम समझदार हो और मैं जानता हूं कि तुमने उस शॉट को फिर से रिवाइंड करके देखा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी देखा है ना? देखा है ना? खैर देखने के लिए डाला गया है, देख लो। खैर नेक्स्ट शॉट में उस ब्रिज को बम से उड़ा दिया जाता है और उस टूटते हुए ब्रिज के ऊपर टाइगर स्लाइड करते हुए गोली चला रहा है। भाई बंदा क्या कर रहा है, बवाल है गुरु, बहुत कूल लगता है ये चीज। और वहां से टाइगर कूद गया बिना पैराशूट के। फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट में टाइगर यहाँ पर रस्सी से कैसे लटक रहा है, क्योंकि भाई ब्रिज तो टूट चुका है, बंदा गिर चुका है। फिर ये यहाँ से कैसे आ गया, उस तरफ देखो भाई ब्रिज टूट चुका है। खैर हो सकता है कि ये ब्रिज टूटने का पहले का शॉट हो। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, एक्शन सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन बहुत वेल मेड है। फिर उसके बाद ट्रेलर के एंड में इमरान हाशमी चलकर आता है और टाइगर कुर्सी के अंदर बंधा हुआ देखने को मिलता है और पता चलता है कि बंदा पाकिस्तान के अंदर है। तभी तो इमरान हाशमी भाई साहब कहते हैं कि गद्दारी से बदतर मौत नहीं हो सकता एक एजेंट के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। और मैं बता रहा हूँ इमरान हाशमी का फर्स्ट लुक बैडएस, बहुत ज्यादा बैड है भाई। ये मूवी बवाल करेगा, 100% गारंटी। इमरान हाशमी को एक्शन करते हुए उतना नहीं दिखाया है, फिर भी भाई इतना ज्यादा एक्शन भाई लगता है ये थिएटर्स में सीट पे बैठने नहीं देगी। सीटियां तालियां बजा बजा के हमारा। बाकी ट्रेलर के बारे में और भी बात करना है भाई, कैरेक्टर्स के बारे में बात करना है, मूवी की कहानी को प्रेडिक्ट करना है, एडवांस बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करना है, फैन थ्योरीज बनाना है, बहुत काम बाकी है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ मजा आने वाला है। 12 नवंबर को मूवी आ रहा है, दिवाली पे भाई इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट क्या मिल सकता है। मुझे तो डर लग रहा है भाई जवान का रिकॉर्ड ना टूट जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पठान का कैमियो है इधर पे। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऋतिक रोशन एज कबीर का एंट्री हो जाए तो भाई मैं टाइगर 3 में अपना गला खड़ा करके आ जाऊंगा। मुझे और कुछ बात नहीं करना भाई। खैर ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।